हमारे बुद्ध सुकीर्ति तथागत गौतम बुद्ध करीब 2600 वर्ष पहले हुए और उसके बाद बुद्धिज्म फैलता फैलता भारत से पूरे विश्व में फैल गया। करीब 8वीं शताब्दी में बुद्ध का शिवजी बना दिया गया, शैवीकरण हुआ, शैव मत की शुरुआत हुई। 11वीं शताब्दी में वैष्णव मत की शुरुआत हुई, बुद्ध को विष्णु बना दिया गया और 13वीं शताब्दी में मां तारा को और तथागत गौतम बुद्ध को शाक्त मत, शक्ति का रूप, देवियों का रूप देकर बुद्धिज्म को खत्म करने की एक साजिश इस देश में चली। उसके बाद बाहर से हमलावर आए, कुछ तुर्की से आए, कुछ अफगानिस्तान से आए, मुगलों का आगमन हुआ तो वो साजिश करता उन मुगलों के साथ मिलकर साझेदारी करके हमारे अतीत में जो हमारा अपना धर्म था उसके विरोध में एक नई संस्कृति को लाने के लिए एक नया चोला ओढ़कर हमारे बीच में आ गए। भारत एक समृद्ध देश था, सोने की चिड़िया था, एजुकेशन थी, पैसा था, सब कुछ था। तो कुछ और देशों का आकर्षण इस तरफ हुआ, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, बहुत सारे देशों के लोग यहाँ आए, मगर अल्टीमेटली ब्रिटिश यहाँ पर सेटल हुए। और ब्रिटिशर्स के यहाँ आने से पहले तक हमारी हालत क्या थी वो मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बड़े विस्तार से आज बताया है। जहां जहां भी ब्राह्मणों का राज रहा, जैसे 11वीं शताब्दी के अंत में ये जो बंगाल और इसके आसपास का एरिया है, इस छोटे से एरिया में सैन वंश का राज था, ब्राह्मणों का राज था। तो नाम तो खिलजी का लगता है, मगर उन ब्राह्मणों ने हमारे सारे विश्वविद्यालय और खास करके नालंदा 6 महीने तक जलता रहा, उन्होंने जला दिया, हमारी संस्कृति को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। बात ध्यान देने वाली यह है कि जब विश्व में कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहली यूनिवर्सिटी कहीं बन रही थी, उससे पहले हमारे यहाँ 100 से ऊपर विश्व स्तरीय सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा एक और ब्राह्मण राज की उदाहरण या एग्जाम्पल हमारे सामने है, त्रावणकोर, अब तो वो डिस्ट्रिक्ट है, केरला में पहले स्टेट हुआ करती थी। वहां पर ब्राह्मणों का जब राज था तो हमारे जो SC ST परिवार हैं, महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी। आज तक हर तरह के टैक्स के बारे में आपको इतिहास पढ़ने को मिलता होगा, लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि भारत जैसे महान बुद्धमय देश का यह हश्र हो गया था कि ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, औरतों को अपनी छाती ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इस स्तर तक उस विदेश से आए हुए षड्यंत्रकारी ने हमारे जीवन के स्तर को गिरा दिया था। तीसरा उदाहरण पेशवाओं का है। ब्राह्मणों के 3 ही उदाहरण मेरे सामने हैं। पेशवाओं ने गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंधवाकर यह साबित कर दिया कि जब जब इस देश में ब्राह्मण राज करेगा, ये विदेशी षड्यंत्रकारी जब जब इस देश में राज करेगा, ये आपके विश्वविद्यालय जला देगा, आपका एजुकेशन सिस्टम जलाकर राख कर देगा, ये आपकी महिलाओं को नंगा निर्वस्त्र कर देगा, जलीलोखार कर देगा, ये आपके गले में एक हांडी और पिछवाड़े पे एक झाड़ू बंधवा देगा। और 2024 में जमकर मोदी को वोट दीजिएगा, पूरे वोट भाजपा को दीजिएगा, पूरा समर्थन RSS का कीजिएगा और उसके बाद ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखकर मरिएगा। ये मैं आपको आज चेतावनी यहां से जा रहा हूं। गनीमत है अंग्रेज हमारे देश में आए, मुबारक है उन अंग्रेजों को जो हमारे देश में आए,
और इन ब्राह्मणों के इन सब अत्याचारों से हमें एक एक करके निजात मिलती गई। मेरी बात सुनकर शायद ओबीसी के कुछ लोग यहाँ बैठे ये सोच रहे होंगे कि ओबीसी के साथ कुछ नहीं हुआ। ओबीसी के लोग जब शादी करते थे तो अपनी बीवी को शारीरिक सेवा देने के लिए ब्राह्मणों के घर भेजते थे। ये उनका प्रियोरिटी था। 1 रात रखे, 3 रात रखे, 1 हफ्ता रखे, 1 महीना रखे, या पसंद आ जाए तो 1 साल से भी ज्यादा रखे। ओबीसी बोल नहीं सकता था। बड़ी पुरानी बात नहीं है, आज भी अगर गांव में अब चले जाएं, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सुधार हो गया, बड़ी बेहतरी हो गई। आज भी आप जम्मू शहर के 10, 12, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर बाहर कहीं भी चले जाइए और तथाकथित ऊंची जातियों के SC, ST, OBC के साथ जो व्यवहार है वो देख लीजिए। आज भी ब्राह्मण या राजपूत के सामने ओबीसी का व्यक्ति कुर्सी या खाट पे नहीं बैठ सकता है, जाके देख लीजिए। आज भी SC, ST को वो अपने दरवाजे तक पे खड़ा नहीं होने देते। आज की बात बता रहा हूं। अगर किसी को शक शुबा हो, मेरे साथ चले, उधमपुर के आउटस्कर्ट में चलिए। उधमपुर में आपको किराए पे कमरा नहीं मिलता, आपकी जाति पूछी जाती है और बाहर निकाल दिया जाता है। आज की बात कर रहा हूं। इस हालात में अंग्रेजों ने पहला इंडिया एक्ट लाया, फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919। 1857 के गदर के बाद उनको यह पता चल चुका था कि अगर हम एक सुनियोजित व्यवस्था अगर भारत में नहीं देंगे तो ज्यादा देर राज नहीं कर पाएंगे। तो उसके प्रोसेस में एक तो उन्होंने सेंसस शुरू किया, जैसा कि हम जानते हैं 1871 में पहला सेंसस हुआ। ये 4-5 साल चलने के बाद 71 में कंक्लूड हुआ और हर 10 साल बाद सेंसस होना शुरू हुआ। तो एक स्ट्रेटेजिकली इस कंट्री को एक नई दिशा देने की शुरुआत हुई। तब फुले साहब थे। 1885 का उनका मेमोरेंडम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारे हालात कैसे थे और क्या हम चाहते थे। तो फुले साहब का मेमोरेंडम भी एक बेस बना। 1919 का जो हमारा फर्स्ट इंडिया एक्ट अगर आप पढ़ेंगे और ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिराव फुले जी का जो मेमोरेंडम 1885 का 100 कमीशन का अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने वहां से ली और हमारे देश में फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 में लागू किया। इस दौरान जब तक अंग्रेज रहे तो बहुत सारी कुरीतियों को, जैसा कि एक छोटी सी बात सारा समाज जानता, सती प्रथा को खत्म कर दिया। ये अपर कास्ट से एसोसिएटेड थी इसलिए सब जानते हैं। लेकिन एक चरक पूजा हुआ करती थी। कोई बड़ा भवन निर्माण करना होता था तो शूद्रों को उसमें जिंदा गाड़ा जाता था, मार दिया जाता था। नींव का पत्थर शूद्रों को नीचे दफनाकर उसके ऊपर रखा जाता था। बंद करवा दी। शुद्धिकरण, ओबीसी के लोग शादी करते थे, बीवी ब्राह्मण के पास भेजते थे, बंद करवा दी। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, कुर्सी पे बैठने का अधिकार, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो अंग्रेजों ने वो सुधार धीरे धीरे करने शुरू कर दिए। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया, 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट आया और उसी के प्रारूप में जब यहां पर हमारी डेवलपमेंट हो रही थी उसको देखकर जब एक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस, नेहरू, गांधी ने किया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट जब चलाई तो अंग्रेजों को यह पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा देर यहां टिक नहीं पाएंगे। बाबा साहब कहते थे जब तक अंग्रेज यहां पर है अपने हक अधिकार ले लो, वरना उसके बाद आपको नहीं मिलेंगे। फुले साहब कहते थे हमारा दुश्मन अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, ये हमें सही रास्ता दिखा रही है और हमारे उत्थान के कार्य कर रही है, हमारी कुरीतियों को मिटाने का काम कर रही है और तथाकथित ऊंची जातियों के अभिशाप से हमें मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं। इनका विरोध मत करो, अपने असली दुश्मन को पहचानो, उसका विरोध करो। इसी संदर्भ में जब उनको जाने की नौबत आई तो कांग्रेस के 5 संविधान रिजेक्ट हो चुके थे और हालात इस तरह के बन चुके थे। उसमें मैं आप डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि तहसील निवासी जी ने वो आपको सारी डिटेल बताई है। तो बाबा साहब को एक मौका मिला और बाबा साहब ने ये संविधान जो है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं 395 आर्टिकल
22 इसके भाग हैं, 12 शेड्यूल हैं और पूरी एक डिटेल आपके सामने। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना, जिसका ख्वाब हमारे महामानवों ने, महामानव ज्योतिबा फुले ने, शाहू जी महाराज ने, टेरियरीस रामास्वामी नायकर जी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, वो सारी चीजें तथागत गौतम बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहब ने इसमें रखने का पूरा प्रयास किया। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी संविधान सभा में तथाकथित ऊंची जातियों की थी, बाबा साहब जो करना चाहते थे उनको वो सही तरीके से नहीं करने दिया। यही नतीजा है। अभी तक तथाकथित 75 साल आजादी के हो चुके हैं, क्या कभी एससी की रिजर्वेशन पूरी हुई? नहीं हुई। रिजर्वेशन प्रमोशन भी खत्म कर दी। एसटी के साथ भी वही हुआ। ओबीसी को तो आज तक मिला ही कुछ नहीं, और जम्मू कश्मीर में तो आप जानते हैं 2% था, उसके बाद 4 कर दिया गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। अभी 15 और नाम उसमें जोड़ दिए उनकी लिस्ट में। और ये जो एसटी का स्टेटस है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप बनाकर भी अपर कास्ट को दे दिया। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ब्राह्मणों और आचार्यों को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। अब जितनी भी पोस्टों में सिलेक्शन होंगी तथाकथित ऊंची जातियों की होगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी नौकरियां खत्म कर दी, जो है वो भी नहीं मिलेंगी। तो शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, आत्म सुरक्षा खत्म कर दी, और रूल ऑफ लॉ के नाम पर हमारे सामने क्या है? एक षड्यंत्रकारी न्यायालय हमारे सामने है। और ये न्यायालय नहीं है, ये ब्राह्मणालय है। इसका हमें पूरी तरह से एहसास करना होगा। जो काम पार्लियामेंट में बैठकर ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनको पता अगर हमारे विरोध में बिल पास करेंगे तो इन्हें वोट नहीं मिलेंगे।